हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं और ऐसे में ईडी जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन पर फैसला आया है, जिसमें की बड़ी राहत सोरेन को मिली है। सीएम सोरेन को इस वक्त बड़ी राहत मिली है। झारखंड में चल रही सियासत पर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं और ऐसे में ईडी जांच जारी रहेगी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टे लग गया है और ऐसे में सोरेन को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन पर फैसला आया है, जिसमें कि हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन को इस फैसले पर जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई पर ईडी जांच जारी रखेगी और ऐसे में अब क्या कुछ सामने होगा। अवैध खनन का केस उन पर लगा था। सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार कब्जा और शिकंजा कसते जा रही थी ईडी और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत दी है सीएम सोरेन को और ऐसे में अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन पर फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हेमंत सोरेन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। झारखंड में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में अब सुनवाई नहीं और ईडी जांच जारी रखेगी। जांच में आगे बढ़त ला सकती है ईडी और ऐसे में आगे जांच जारी रख सकती है ईडी, लेकिन अब सुनवाई नहीं होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए। राकेश, जिस तरह से अब हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बड़ी राहत निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि हाईकोर्ट में एक सीआईएल दर्ज कराया गया था। उस सीआईएल में सीधे तौर पे कहा गया था कि अंगड़ा में जो माइंस लीज का आवंटन हुआ है मुख्यमंत्री का, उसकी जांच कराई जाए। उससे सीआईएल दर्ज किया गया था और इसके बाद से हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि ये मामला मेंटेबल ही नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। 25 अगस्त को पिछले इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई उसके बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब जाकर ही इस मामले की सुनवाई सीआईएल के तहत जो हाईकोर्ट में होनी थी वो अब नहीं कराई जाएगी। हालांकि इसके साथ साथ जो ईडी की तरफ से जांच चल रही है इसी मामले को लेकर के, उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया है। यानी कि ईडी की टीम जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इस मामले में, उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में हाईकोर्ट में जो मामले चल रहे हैं खास करके माइंस आवंटन का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निश्चित तौर पर थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। जी और राकेश, जिस तरह से लगातार ईडी समन भी भेज रही थी सीएम हेमंत सोरेन को और ऐसे में उन्होंने दरकिनार कर दिया था इस पूरे समन को और ऐसे में अब जिस तरह से उन्होंने पीआईएल दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है, तो ऐसे में कैसे ले रहे हैं इस पूरे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, जिस तरीके से जेएमएम की पार्टी की तरफ से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, जैसे ही फैसला आया उसके बाद से बाकी चीजें तो बाद में सारी चीजें लाने की कोशिश की जाएगी। देर शाम हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी राहत कही जा सकती है क्योंकि इस मामले को लेकर पूरी राजनीति गर्म थी। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और इसके साथ साथ जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही थी और इसको लेकर मुख्यमंत्री के पर कहीं न कहीं सवाल भी खड़े किए गए थे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार था। तो यही मामला एक बड़ा मामला मुख्यमंत्री के नाम से है, जिसको लेकर पूरी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही है। चुनाव आयोग में मामला है, गवर्नर हाउस की तरफ सबकी निगाहें हैं, हाईकोर्ट से निगाहें थी और उसके बाद से इस मामले में एक राहत जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है कि अब इस मामले की सुनवाई सीआईएल के तहत से होनी थी, अब नहीं होगी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर उनको लाभ थोड़ा मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। हालांकि जांच एजेंसियां अभी फिलहाल काम कर रही हैं और इसका जब फैसला आएगा तब जाकर इसकी सुनवाई के बाद चार्जशीट होगी और मुख्यमंत्री से जब पूछताछ होगी, जैसा कि आपने जिक्र किया जिस चीज का, उसमें अगर पूछताछ के बाद राकेश, जिस तरह से राकेश बेहद ही अलग सा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राकेश।